असम की राजनीति में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई का झगड़ा नए सिरे से जोर पकड़ता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लोकसभा में कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई से एक्स पर कुछ सवाल पूछे, तो गौरव गोगोई ने भी सवालिया लहजे में जवाब दिया और इस झगड़े में दोनों नेता एक दूसरे के परिवार और बच्चों को भी घसीट लिए। पूरा मामला क्या है, क्यों ये परिवार तक लड़ाई पहुंच गया है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। पहली बार जब हेमंत बिस्व शर्मा ने हमला बोला था तो गौरव गोगोई ने सिर्फ जवाब दिया था, वो भी थोड़े अलग और मजाकिया लहजे में, और कहा कि अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान के ISI एजेंट है तो मैं भारत का रॉ एजेंट। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने नए हमले के जवाब में गौरव गोगोई न सिर्फ चैलेंज के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि हमले का दायरा असम के मुख्यमंत्री के परिवार तक कर देते। हेमंत बिस्व शर्मा को चैलेंज करते हुए गौरव गोगोई पूछ रहे हैं कि अगर मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ दुश्मन देश का एजेंट होने के आरोप साबित नहीं होते हैं तो क्या आप सीएम पद से इस्तीफा देंगे, और क्या मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सवालों के लिए तैयार है। अब ये विवाद शुरू कहां से हुआ है, ये विवाद एक एक कर समझिए। दरअसल ये जो विवाद है ये पुराना है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा 27 अप्रैल को आरोप लगाए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी भारत में रहते हुए पाकिस्तान स्थित एक NGO से वेतन लेती है। उनके पत्नी और बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हैं। साथ ही एक्स पर पोस्ट पर गौरव गोगोई से सवाल पूछा कि क्या आप 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान गए थे। इसके जवाब में गौरव गोगोई ने कहा कि अगर मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ दुश्मन देश का एजेंट होने के आरोप साबित नहीं होते हैं तो क्या आप इस्तीफा देंगे। साथ ही सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में भी सवाल के लिए तैयार है। ये बात गौरव गोगोई ने पोस्ट करके जवाब दिया। सीएम हेमंत शर्मा ने जवाब देते हुए ये कहा कि मैं और मेरी पत्नी पूरा परिवार भारतीय नागरिक है और कभी पाकिस्तान नहीं गए। हम पाकिस्तान से सैलरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। 10 सितंबर 2025 तक गोगोई और उनके पाकिस्तान से जुड़े संबंधों के सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। अब पहलगाम हमले को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ देने का वादा किया और कहा कि हम साथ खड़े हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये वक्त पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को लगता नहीं है कि ऐसी बात की कोई परवाह है। हेमंत बिस्व शर्मा को 2026 का विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या इसे अपने अवसर का फायदा उठाकर नहीं माना जाएगा कि आपदा में अवसर जैसा काम कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच में पाकिस्तान और ISI को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक हुई और दोनों नेताओं ने एक दूसरे के परिवार को भी घसीट दिया। दोनों ही एक दूसरे के पत्नी और बच्चों को भी झगड़े में मोहरा बना रहे हैं। अब ये पूरा मामला शुरू होता है कोयला घोटाला से। कोयला घोटाले से शुरू हुई बहस व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई है। सीएम हेमंत और गौरव गोगोई के बीच में व्यक्तिगत विवाद की शुरुआत असम में अवैध कोयला खनन की जांच को लेकर हुई। गौरव गोगोई ने कहा कि ईडी ने असम के अवैध कोयला साम्राज्य का पर्दाफाश किया। दावा किया कि ईडी ने 1.58 करोड़ रुपए नगद बरामद और फर्जी बिलिंग हो रही है। असम में रोजाना 1200 टन अवैध कोयला निकाला जा रहा है और यह सब मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, जो अवैध खनन से इनकार करते हैं। हेमंता ने आरोप का जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी और उनका खेमा लगातार ईडी को बदनाम कर रहा है और उसे पॉलिटिकल टूल बता रहा है, दूसरी तरफ अपना उनका डेप्यूटी लीडर एजेंसी की तारीफ कर रहा है। यह दोहरा रवैया कांग्रेस के भीतर गहरे भ्रम और पाखंड को दिखाता है। गौरव गोगोई का पत्नी का ISI कनेक्शन की जांच के लिए भी SIT बनी और असम पुलिस ने और गोगोई के पत्नी का ISI से संबंध को लेकर 17 फरवरी को FIR भी दर्ज की गई। वहीं पर देखें तो भारत में आंतरिक मामलों पर सोशल मीडिया पर कमेंट किया गया और इसे SIT में भेज दिया गया। पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन के अस्थायी सलाहकार अली तौकीर शेख के भारत आंतरिक मामलों पर सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट मामले की जांच कर रही है। इन पर गौरव गोगोई ने कहा कि असम सरकार उनकी पत्नी पर कथित ISI संबंधों के मुद्दे पर कोई भी जांच कर सकती है। वे और उनकी पार्टी सभी जांच के लिए तैयार है। बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा की है और जल्द ही लीगल एक्शन भी लेंगे, ये गौरव गोगोई का कहना हुआ।
असम के जोरहाट के सांसद हैं गौरव गोगोई के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा का अभियान लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से नए सिरे से ये जोर पकड़ने लगा। हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी करीब साल भर से ही गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न की विदेशी नागरिकता पर सवाल उठाती रही। हेमंत बिस्व शर्मा ने एलिजाबेथ के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगा दिया और अब भी आईएसआई से वेतन लेने का इल्जाम लगा रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। गौरव गोगोई जब जोरहाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे तब भी हेमंत बिस्व शर्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। और वैसे भी जोरहाट गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई का गढ़ रहा है। अब हेमंत बिस्व शर्मा की एक खास पॉलिटिक्स लाइन ये भी है कि उसी स्टाइल में वो मौका देखकर राहुल गांधी को भी टारगेट करते रहते हैं और अभी उनके निशाने पर हैं गौरव गोगोई। साल भर बाद असम में चुनाव है और इससे पहले ही गौरव गोगोई के परिवार को भी इसमें लपेटा जा रहा है। अब सवाल यह है अंत में कि एलिजाबेथ कोलबर्न है कौन जो गौरव गोगोई की पत्नी है। एलिजाबेथ मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक में मास्टर किया हुआ है। गौरव गोगोई से एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में हुई और उस समय दोनों यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। अब ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ से शादी कर ली। अब उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन अब जैसे ही चुनाव आया और इसके बीच में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो इधर से हेमंत बिस्व शर्मा ने उनके परिवार को और उनके पत्नी को आईएसआई का एजेंट बता दिया और इसी को लेकर पूरा विवाद फिर से छिड़ गया है। अब आगे क्या कुछ होगा इसमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।